सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब खूब मज़े कर रहे होंगे। आओ बच्चों, हिंदी की कक्षा आरंभ करें और अध्याय 13वें के साथ हम इसकी शुरुआत करते हैं। इसमें बच्चों एक नाटक है और उसका शीर्षक है चतुर गीदड़। तो हम चलो शुरू हो जाते हैं पढ़ना। पहला दृश्य यहाँ पर दिखाया जा रहा है बच्चों। इसमें क्या है, स्थान क्या है, एक तालाब का किनारा है, ये देखो। और यहाँ पर कौन है, मगरमच्छ है बच्चों। ये है एक मगरमच्छ, तालाब की ओर देखते हुए अपने आप से बोल रहा है, ये तालाब की सारी मछलियां तो मैं धीरे धीरे चट कर गया, अब क्या खाऊं। वो अपने बारे में सोच रहा है कि मैं तो सारी तालाब की जो मछलियां थी उससे तो धीरे धीरे खा गया, अब मैं क्या खाऊं। कई दिन से खाने को कुछ भी नहीं मिला, मुझे बहुत भूख लगी है। आज वह गीदड़ भी तालाब पर पानी पीने नहीं आया। ये सोच रहा है कि आज मैं क्या खाऊं, मुझे तो कई दिनों से कुछ खाने को नहीं मिला। आज वह गीदड़ भी तालाब पर पानी पीने नहीं आया। अपने आप से ही वह बात कर रहा है। कछुए का प्रवेश। यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर कछुआ आया है, तो कछुए का प्रवेश। कछुआ कहता है उससे, किससे, मगरमच्छ से, कहो भाई मगरमच्छ क्या हाल है। सब ठीक है, ये सब ठीक तो है, इतने उदास क्यों हो। उसने जब पूछा तो मगरमच्छ उसको कह रहा है, क्या बताऊं मित्र, भूख के मारे मेरे प्राण निकल रहे हैं। अब कछुआ उससे कहता है, क्यों, क्या आज आपने खाने के लिए मछलियां क्यों आज खाने के लिए मछलियां नहीं मिली, वो पूछता है। तो मगरमच्छ कहता है, मछलियां तो कब की समाप्त हो चुकी, सोचा था कि गीदड़ मिलता तो आज का काम चलता, पर वह तो ऐसा चतुर है कि पकड़ में ही नहीं आता। फिर कछुआ उससे बोलता है कि हाँ, गीदड़ को पकड़ना तो बहुत कठिन है। अब मगरमच्छ उससे फिर से बोलता है, मित्र कोई उपाय करो कि वह पकड़ में आ जाए, उसे खाकर आज मैं अपनी भूख मिटा लूं। मैं तुम्हारा बहुत उपकार मानूंगा, मैं अपनी भूख मिटा लूंगा तो मैं तुम्हारा बहुत उपकार मानूंगा। कौन कह रहा है बच्चों, मगरमच्छ कह रहा है, क्योंकि उसे तो लगी है भूख। वो चाह रहा है कि गीदड़ आ जाए तो मैं उसे खाकर अपनी भूख मिटा लूं। कछुआ फिर से कहता है कि अच्छा तुम कहते हो तो चला जाता हूं, किसी तरह गीदड़ को इधर लाने की कोशिश करता हूं। वो उससे कहकर जाता है कि चलो तुम्हें इतनी भूख लगी है तो मैं जाता हूं और मैं गीदड़ को किसी बहाने से यहाँ लेकर आने की कोशिश करता हूं, कुछ सोचकर। लेकिन पहले तुम एक काम करो। कान में उसके, किसके कान में बच्चों, मगरमच्छ के कान में वो ऐसे ऐसे करके कुछ कहता है। मगरमच्छ उससे दोबारा बोलता है कि ठीक है, मैं ऐसे ही करूंगा। जो वो दूसरा दृश्य में आ गया, तो इस दृश्य में क्या दिखाया जा रहा है, एक और मगरमच्छ सांस रोके मरा हुआ सा पड़ा है। ऐसे करके मगरमच्छ सांस रोक के पड़ा है और कछुआ पास खड़ा है। यहाँ पर देखो, मगरमच्छ ऐसे और कछुआ उसके पास खड़ा है। तो कछुआ जो है वो दूर से गीदड़ को आते हुए देखकर, ये देखो गीदड़ आ रहा है ना, तो कछुआ उसको क्या बोल रहा है, उसको कहता है वो, हाय अब मैं क्या करूं, मेरे प्यारे मित्र को न जाने क्या हो गया है, अचानक उसके प्राण निकल गए, अब तो मैं बिल्कुल अकेला रह गया। ये कहता है इससे। गीदड़ का प्रवेश। गीदड़ कहता है, क्या है भाई कछुए, क्यों रो रहे हो। कछुआ उससे कहता है, मेरा प्रिय मित्र मगरमच्छ स्वर्ग सिधार गया, अब दुनिया में मेरा कोई नहीं रहा। तो बच्चों अब गीदड़ उससे क्या कहेगा, कहता, क्या कहा, मगरमच्छ मर गया। अपने आप से ऐसे सोचता है, मगरमच्छ मर गया, सोचता है अब तो मैं निश्चिंत होकर तालाब का पानी पी सकता हूँ, उसके डर से मैं कई बार प्यासा ही रह जाता था। वो मन मन में सोचता है कि अच्छा कछुआ मर गया तो अब तो मैं उसके बिना, मतलब उसके डर की वजह से मैं कई बार प्यासा रहता था, तो अब तो मैं उसका डर नहीं रहेगा, तो आराम से यहाँ पर आऊंगा और तालाब में पानी पी लिया करूंगा। उस पर कछुआ क्या कहता है बच्चों, क्या कहा। तो गीदड़ उससे कहता है, नहीं कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा, यह तो बड़े दुख की बात है, मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ। कछुआ बोलता है, आओ इस पर कुछ सूखे पत्ते डालकर उसे ढांप दें। हाँ, ऐसे बोलता है कि आओ कुछ सूखे पत्ते से इस पर हम पत्ते डालकर ढांप दें।
मतलब ढक दें इसको। गीदड़ बोलता है डरते डरते कुछ पास जाकर, थोड़ा थोड़ा वो डर भी रहा है और थोड़ा थोड़ा वहां पास भी जाता है और धीमे स्वर में बोलता है, अरे यह तो बिल्कुल शांत है। नहीं नहीं, ऊंचे स्वर में बोलता है, यह तो सांस ले रहा है। भाई कछुए, क्या यह सचमुच मर गया है? जब वो पास जाता है ना बच्चों, तो वो देखता है कि मगरमच्छ तो सांस ले रहा है। तो वो कछुए से कहता है कि अरे ये तो सांस ले रहा है, क्या यह सचमुच मर गया है? अब इस पर कछुआ क्या बोलता है बच्चों? वो कहता है, हाँ हाँ, देखते नहीं यह मरा पड़ा है। गीदड़ कहता है, नहीं, पर भाई मैंने तो सुना है कि मर जाने पर मगरमच्छ की दुम हिलती रहती है, लगता है अभी यह पूरी तरह नहीं मरा। अब गीदड़ बड़ा चालाक है, उसने क्या बोला बच्चों? पर भाई मैंने तो सुना है कि जब मगरमच्छ मर जाते हैं तो उनकी जो पूंछ है, दुम है, वो हिलती रहती है, पर ये तो लगता है अभी नहीं मरा। अब कछुआ उससे फिर बोलता है, नहीं भाई यह बिल्कुल मर गया है। तभी मगरमच्छ अपनी दुम हिलाने लगता है। इनकी बातें सुनकर मगरमच्छ जो है वो अपनी दुम हिलाने लगता है। तो गीदड़ भागकर दूर जाते हुए क्या कहता है, ओह अपने मित्र को देखो, अपने मित्र को देखो। वो दूर हट जाता है जल्दी से और बोलता है, अपने मित्र को देखो। कछुआ बोलता है ऊंचे स्वर में, खोल दो आंखें। भाग गया गीदड़, तुम बिल्कुल मूर्ख हो, तुम उस चतुर गीदड़ की चाल में आ ही गए, अब उसे पकड़ना मुश्किल है। अब कछुए को गुस्सा आता है, वो बोलता है कि खोल दो आंखें। अब गीदड़ भाग गया, तुम बड़े मूर्ख हो, तुम इस गीदड़ की बातों में आ गए। मतलब गीदड़ ने तो ऐसे ही कहा था कि जब मगरमच्छ मरता है तो उसकी दुम हिलने लगती है, और ये मगरमच्छ ने तो सचमुच में अपना दुम हिलाना शुरू कर दिया। तो उसको देखकर गीदड़ क्या हुआ, भाग गया। वो जान गया कि ये मगरमच्छ अभी जिंदा है। तो मगरमच्छ जो था वो क्या था बच्चों, मूर्ख था, और गीदड़ जो था वो बहुत चालाक था। तो कैसा लगा आपको यह नाटक बच्चों? अच्छा लगा? कुछ शब्दार्थ को देखते हैं बच्चों। चट करना यानी कि खा जाना, और उपकार यानी कि भलाई, ढांपना यानी कि ढक कर ढकना, स्वर यानी कि आवाज, दुम का मतलब क्या होता है, पूंछ, और चतुर का मतलब होता है बच्चों चालाक। तालाब की मछलियां कैसे समाप्त हो गईं? तालाब की मछलियां मगरमच्छ खा लेता था, इसलिए समाप्त हो गई। मगरमच्छ का मित्र कौन था? मगरमच्छ का मित्र कौन था बच्चों? कछुआ। तालाब की सारी मछलियां कौन चट कर गया? कछुआ, मगरमच्छ या गीदड़? मगरमच्छ। कछुआ क्यों रो रहा था? मगरमच्छ के मरने का ढोंग करने पर, या गीदड़ के मरने का ढोंग करने पर? मगरमच्छ के मरने का ढोंग करने पर, इसलिए हम यहाँ पर सही का निशान लगाएंगे। अब बच्चों यहाँ पर कुछ और अभ्यास कार्य हैं जिनको आप कर लीजिएगा अपने अभ्यास पुस्तिका में अपने आप। तो मैं अब आपसे अगले अध्याय में एक बार फिर मिलूंगी, तब तक के लिए बच्चों बाय।